तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ साल 2023 में आई स्लैशर हॉरर मूवी गिया का। मूवी के स्टार्ट में हम दो पार्क रेंजर को देखते हैं जो कि नदी के अंदर पूरे जंगल में सैर कर रहे होते हैं, जिनके नाम होते हैं गाभी और विंस्टन। और ये जंगल की देखभाल करते थे। गाभी जंगल में ड्रोन भेजती है ये देखने के लिए वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं, पर तभी अचानक से उसकी ड्रोन के सामने कोई आ जाता है, उसके ड्रोन को डैमेज कर देता है। गाभी देख कर हैरान हो जाती है और वो विंस्टन से कहती है कि वह जंगल की तरफ जा रही है यह देखने के लिए कि उसके ड्रोन को क्या हुआ है। विंस्टन गाभी से कहता है कि वह जंगल में बिल्कुल ना जाए, कि वह जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत कम लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। पर गाभी उससे कहती है कि उसको वहाँ पर जाना ही होगा, इसलिए वो वहाँ पर जाती है अपने ड्रोन को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं जो तीर धनुष से वहाँ पर शिकार कर रहे होते हैं। और ये दोनों कौन थे आपको आगे मूवी में पता लगेगा। वह दोनों बंदे वहाँ पर ट्रैप लगा देते हैं ताकि वहाँ पर कोई आने की कोशिश करे तो उसको चोट लग जाए। इधर विंस्टन जब जंगल में लगाए हुए कैमरे की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर किसी ने मिट्टी लगा रखी है। और जब वह मिट्टी को साफ कर रहा होता है तब उसको जंगल से अचानक किसी की आवाज आती है। इधर जंगल से दोनों बंदे कुछ चीज ले जाते हैं अपने खाने पीने के लिए और उसके बाद वह अपनी कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर गाभी जब अपने ड्रोन को ढूंढ रही होती है तो उसे जंगलों के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वह अपने सामने क्रिएचर को भी देखती है जो अचानक से सामने से गायब हो जाता है। यह देखकर वो वहाँ से भागने लगती है पर वो क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है और तभी वो ट्रैप के ऊपर अपना पैर रख देती है जो उन बंदों ने लगाई थी, जिसकी वजह से एक लकड़ी उसके पैरों के आर पार हो जाती है। वो विंस्टन को वॉकी टॉकी से वहाँ बुलाने की कोशिश करती है लेकिन विंस्टन वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। जब विंस्टन वापस बोट पर जाता है तब देखता है कि गाभी उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और जब वह वॉकी टॉकी को उठाने के लिए जाता है तब वह पानी में गिर जाती है, जिससे वो खराब हो जाती है और उससे बात नहीं हो पाती। इधर गाभी जब जंगल में होती है तो उसे अचानक उसकी तरफ एक लाल लाइट आती हुई दिखती है और जब जंगल में अंधेरा हो जाता है तब विंस्टन उसको ढूंढने के लिए जाता है। तभी विंस्टन उसी क्रिएचर की आवाज सुनता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और इधर गाभी एक कुटिया के पास पहुंच जाती है जो उन बंदों की कुटिया थी। वो उसके अंदर जाती है और वहीं पर जाकर लेट जाती है और जब वो बंदे वहाँ आते हैं तो वो उससे कुछ भी नहीं कहते, वो उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं और उसको डिनर भी देते हैं, जिसे गाभी खाना पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि उसके अंदर जिंदा कीड़े भी मौजूद थे। इधर विंस्टन जब गाभी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक एक क्रिएचर उनके सामने आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था और नीचे से वो इंसान की तरह था। विंस्टन उसको देखकर हैरान हो जाता है और छुप जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर टेंटिकल से उसके कान के अंदर घुस जाता है और उसे बंदी बना लेता है। वह लोग एक पेस्ट बनाते हैं और गाभी के पैर पर लगा देते हैं ताकि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों ये बंदे यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और ये दोनों फादर और सन थे जिनके नाम बैरन और स्टीफन थे। स्टीफन जो कि बहुत कम बोलता था क्योंकि वह अपने पिता की बात माना करता था और बैरन एक प्रीस्ट की तरह था जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस था। और जब गाभी की आंखें खुलती है तो वो अपने हाथ पर मशरूम उगता हुआ पाती है। यह देखकर उसको निकालने लगती है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। तभी गाभी विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो विंस्टन उसको रिप्लाई करता है, जिसकी वजह से गाभी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि विंस्टन कहाँ पर होगा। इधर दोनों फादर और सन जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए और हम देखते हैं इन्होंने अपने शरीर पर कुछ लगा रखा है। वो एक जंगली शुअर को मारते हैं और उसका खून अपनी दाढ़ी पर लगा लेते हैं और उसके बाद बर्नर मदर मैरी से प्रे करता है और उनसे माफी मांगता है उस शुअर को मारने के लिए। इधर गाभी जब हट में होती है तो उसे फ्लोर काफी खोखला नजर आता है और जब वह उससे लकड़ी हटाती है तो उसे वहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती है। इधर बर्नर की बीवी की तस्वीर भी होती है। वो उनके आने की आवाज सुनती है तो वो उसको छुपा देती है और बर्नर से कहती है कि उसने अपने दोस्त की आवाज रेडियो पर सुनी थी, यानी कि वो जरूर किसी जंगल में मौजूद है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। बर्नर उसे कहता है अब तक उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा। तो गाभी उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग हैं कौन और वो किन लोगों की बात कर रहे हैं। यह सुनकर बर्नर उसको कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि अगली सुबह वह उसे जंगल की ओर ले जाएगा। रात को बर्नर गाभी के पैर से पट्टी हटाता है और गाभी देखती है कि उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वह उससे पूछती है कि आखिर उसकी बीवी को क्या हुआ था। वह उसको बताता है कि उसकी बीवी को कैंसर हो गया था और 13 साल पहले वह इसी जंगल में शिफ्ट हो गया था। गाभी उससे पूछती है कि आखिर वह क्या काम करता था तो वह उसे बताता है कि वह एक साइंटिस्ट हुआ करता था और उसकी बीवी एक केमिकल इंजीनियर थी जिसके खून में प्रॉब्लम आ गई थी और ब्लड कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी।
गाभी उससे पूछती है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था। वह उसको बताता है कि उसके बाद वो भगवान से मिला था। यह सुनकर गाभी को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। उधर हमें विंस्टन दिखाया जाता है जो एक पेड़ के नीचे लेटा था और उसका शरीर एक पेड़ से जुड़ता ही जा रहा था और उसके मुंह पर भी मशरूम निकल आए रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका शरीर प्रकृति ने अपना लिया हो। इधर रात में जब वह सो रहे होते हैं तो वह क्रिएचर उनके दरवाजे पर आ जाता है और वह अपने टेंटिकल से गाभी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्नर और उसका बेटा उड़ जाते हैं और वह उसका सामना करते हैं। वो क्रिएचर अंदर आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था। बर्नेट गाभी से कहता है कि वो उस पेस्ट को लगा ले और कोने में रुके। जब गाभी कोने में एकदम स्टिल हो जाती है तो वो क्रिएचर कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि वो क्रिएचर गंध की वजह से शिकार करता था। वह दोनों क्रिएचर को पकड़कर उसका गला काट देते हैं जिसकी वजह से उसका खून गाभी के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद वह क्रिएचर वहाँ से भाग निकलता है। उस क्रिएचर का वहाँ से जाने के बाद वह उसका खून अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। थोड़ा सा खून दोनों अपने पास रख लेते हैं और बाकी खून को जला देते हैं। बर्नेट उसे बताता है कि वह जो क्रिएचर था उसे भगवान ने ही बनाया है और वह एक तरह का फंगस है जो इंसान के अंदर आ जाता है। गाभी उससे पूछती है कि आखिर वो कौन से भगवान की बात कर रहा है तो वो उसे बताता है कि इंसान के इतिहास से पहले भी वह देवी यहीं पर रहती थी। गाभी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह सो जाती है। अगली सुबह गाभी को एक सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने स्टीफन को पाती है जो कि उसे सोता हुआ देख रहा था। यह देखकर वह अपना फोन निकालती है और स्टीफन को अपनी फोटो दिखाने लगती है और स्टीफन ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ये सब चीजें देखी थी। तभी स्टीफन का पिता वहाँ पर आ जाता है और उसका फोन उठाकर पटक देता है और वह उससे कहता है कि वह उसको ये सब बातें ना सिखाए। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर एक प्राचीन पेड़ के पास जाता है जो कि काफी विशाल था और उसके अंदर एक गड्ढा भी था। उस गड्ढे के अंदर वह क्रिएचर का खून डालता है और उससे माफी मांगता है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी अंदर से उसको एक आवाज आती है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है। बर्नर्ड उससे कहता है ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता तो पेड़ उसको 2 मशरूम देता है जिससे वह खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। इधर गाभी को उनके बेड के नीचे से एक किताब मिलती है जो कि बहुत साल पहले बर्नर्ड ने लिखी थी और जब उसे पढ़ती है तो उसे गाया नाम की एक देवी के बारे में पता लगता है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वह दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और बर्नर्ड उसे कहता है उसे अब यहाँ से चलना चाहिए। स्टीफन को गाभी से काफी लगाव हो गया था इसलिए उसके गले लग जाता है और बर्नर्ड उसे लेकर नदी की ओर जाने लगता है ताकि वह वहाँ से जा सके। गाभी बर्नर्ड से पूछती है कि अगर जंगल में ये सब कुछ ऐसा होता है तो वह लोग वहाँ क्यों रहते हैं तो बर्नर्ड उसे कहता है वह इस बात को कभी नहीं समझ सकती। तभी गाभी को वहाँ पर विंस्टन की वॉकी टॉकी मिलती है। यह देखकर वह विंस्टन को जंगल में ढूंढने लगती है और बर्नर्ड उसे कहता है उसे यहाँ से चलना चाहिए। जब गाभी आगे जाती है तो पेड़ पर लगे कैमरे का चिप निकाल लेती है ताकि उसको सबूत मिल सके कि आखिर विंस्टन के साथ हुआ क्या था। उसके बाद जब वह आगे बढ़ती है तब वह देखती है विंस्टन के अंदर काफी सारे मशरूम उग चुके हैं जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और वह देखती है विंस्टन अभी तक जिंदा है। विंस्टन उसे कहता है कि प्रकृति ने उसे पूरी तरीके से अपना लिया है और वह उस क्रिएचर में तब्दील नहीं होना चाहता, वह मरना चाहता है। तभी बर्नर्ड उसे एक तीर देता है जो अपने मुंह में घुसा लेता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और वह तीनों भागकर कुटिया में आ जाते हैं ताकि वह सेफ रह सके। रात को जब गाभी सो रही होती है तो उसको अपने पैर पर मशरूम उगते हुए नजर आते हैं तो वह बर्नर्ड से पूछती है कि उसके पास कोई दवाई है तो वह उसको दे दे क्योंकि वह इस प्रकृति से इन्फेक्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहती है। यह सुनकर बर्नर्ड वहाँ से चला जाता है प्रे करने। तो गाभी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टीफन उसको बताता है कि उसकी माँ उसको छोटा बंदर बुलाया करती थी क्योंकि बचपन में वह अक्सर उछला कूदा करता था। वह उसे यह भी बताता है कि उसकी माँ अभी तक मरी नहीं है, वह जंगल में ही रहती है और फॉरेस्ट ने उसको अपना लिया है। इधर उसके पिता प्रे करने के लिए उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पेड़ उससे कोई मांग रखती है जिसे सुनकर वह हैरान हो जाता है। इधर गाभी स्टीफन से कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी उम्र के लड़के को कॉलेज में होना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इस जंगल से बाहर अगर वह निकलेगा तो वहाँ बहुत बड़ी दुनिया है जो कि उसको काफी पसंद आएगी तो वह उसके साथ चले। यह सुनकर वह उससे कहता है कि वह अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उसके पिता उसे प्रे करने के लिए वहीं पर ले जाते हैं जहाँ से वह 2 मशरूम निकालते हैं और अपने
बेटे को खिलाते हैं। स्टीफन कुटिया में जाता है और वह मशरूम गाभी को खिला देता है, जिससे गाभी देखती है कि उसके पैर में जो मशरूम उगे थे वह सारे जा चुके हैं, यानी वही वह दवाई थी जो प्रकृति उन्हें दिया करती थी और जिसकी वजह से वो जंगल में रहकर इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे और जी पा रहे थे। यह देखकर गाभी उनके साथ रहने का फैसला करती है और वह उसे अपने तौर तरीके सिखाने लगते हैं। स्टीफन गाभी को एक पेड़ के पास ले जाता है और वह उससे कहता है वह उसकी माँ है। वह उसको पेड़ को हिलते हुए देख पाती है, मानो कि उसके अंदर जान हो। वह उसकी टहनी पर रिंग भी देखती है, जो कि शायद उसकी रिंग फिंगर थी और वह उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। गाभी बर्नर्ड से पूछती है कि आखिर वो इस जंगल में क्यों रहता है, तो वह उसे बताता है कि यहाँ पर जो देवी रहती है वह उसे दिल से मानता है और यह कोई साइंटिस्ट नहीं समझ पाएगा कि आखिर वह देवी क्या चाहती है। गाभी उससे कहती है कि अगर यह उसकी सोच है तो उसने अपने बेटे को ये सोच क्यों दी। वह उससे कहता है कि ये सच है जिससे हम लोग भाग नहीं सकते। यह पेड़ में इतनी शक्ति है कि आने वाले वक्त में ये पूरे संसार को अपना लेगी और धीरे धीरे करके पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। उसने अपने बेटे को वही सिखाया है जो कि प्रकृति उन्हें सिखाती है। प्रकृति ने हमें सिखाया है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन आजकल के इंसान उसी प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति हमसे नाराज हो रही है क्योंकि हम उसे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमसे सब चीज का बदला लेगी और फिर हमें पछतावा होगा जो भी हमने प्रकृति के साथ किया है। यह सुनकर गाभी उससे कहती है कि वह उस देवी को देखना चाहती है, तो वह दोनों वहाँ पर एक रिचुअल करते हैं। वो गाभी के गले पे एक पेस्ट लगाते हैं और उसकी नाक में पाउडर डाल देते हैं, जिससे गाभी एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जिससे वह अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है, जहाँ वह उस पेड़ को देखती है जो पूरी तरह से जीवित थी। गाभी अपने आप को प्रकृति के सामने देखती है, वह प्रकृति के करीब होने लगती है, जहाँ वह प्रकृति की बनाई हर एक चीज को देख पा रही थी। वह सब देखने के बाद गाभी की आंखों से खून आने लगता है और अचानक से गाभी होश में आ जाती है और उसे ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। वह बर्नर्ड से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। बर्नर्ड उसे बताता है कि यह सच्चाई है, वह जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही कम वो खून के आंसू रोएंगे। बर्नर्ड उससे पूछता है कि उसको पता लगा कि आखिर वो देवी उससे क्या चाहती है। गाभी उससे कहती है कि वो देवी ने उसको बताया कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। दोस्तों, दरअसल वो स्टीफन की बलि चाहती थी क्योंकि उसका मानना था अगर उसने पशु पक्षी को मारा है तो उसे अपने बेटे को भी मारना होगा, ये जताने के लिए कि वो भी प्रकृति के करीब है। और इसके बाद जब वो लोग बाहर जाते हैं तो गाभी उससे कहती है कि स्टीफन उसके साथ शहर जाएगा, जिस पर बर्नर्ड उससे कहता है कि स्टीफन उसका बेटा है और वह ऐसा कभी नहीं करेगा। वह स्टीफन को अपने साथ ले जाता है और गाभी अकेले ही वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी वह क्रिएचर की आवाज सुनती है जिससे वो बहुत डर जाती है और वो फैसला करती है कि वो वापस जाकर स्टीफन को बचाएगी। वो देखती है कि स्टीफन के पिता उसे पेड़ के पास ले जा रहे हैं ताकि वह उसको वहाँ ले जाकर उसकी बलि चढ़ा सके, और मौका देखकर गाभी उसके तीर धनुष लेती है ताकि वह उसके बेटे की जान बचा सके। जब वो अपने बेटे को मारने के लिए जाता है तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और गाभी उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे। तभी वह पेड़ गाभी को जकड़ लेते हैं, मानो कि वह चाहती हो कि वह उसकी बलि चढ़ाए, लेकिन गाभी अपने आप को छुड़ाकर उस पर हमला कर देती है जिससे वह जख्मी हो जाता है और वह स्टीफन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वह दोनों भागकर अपनी कुटिया में पहुँचते हैं और कुटिया को बंद कर लेते हैं। और अगली सुबह जब गाभी उठती है तो वो दोबारा उसी किताब को पढ़ने लगती है। इधर बर्नर इन्फेक्टेड हो जाता है, वह अपने खून की बलि चढ़ाता है और वह देवी उसको मशरूम देती है जिसे खाकर वह ठीक होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाभी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई है क्योंकि उसके पास मेडिसिन नहीं थी और उस एरिया में रह रही थी जहाँ लोग इन्फेक्टेड हो जाते थे। उसके शरीर में मशरूम पौधे उग जाते हैं जिससे वह प्रकृति के करीब आ जाती है और गाभी स्टीफन से कहती है कि वह इस जंगल से दूर जाएगा और शहर में जाकर रहेगा। स्टीफन उसको अलविदा कहता है और वहाँ से उसको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसके बाद वह वहीं चला जाता है और हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ स्टीफन शहर में होता है और वहाँ के तौर तरीके सीख रहा होता है। जब वह रेस्टोरेंट में खाना खाकर उठ रहा होता है तो हम देखते हैं जो उसका झूठा खाना होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह देवी वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लेनेशन गाइया मूवी